काका शिंदे साहब के 23 मिनट के भाषण में कम से कम 43 बार आज आपका नाम लिया गया है। आपको बार बार उन्होंने काका से संबोधित किया। राजेश खन्ना की उपाधि भी उन्होंने दी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और इस तरह के बयान के बारे में जिसपे एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है? एकनाथ शिंदे साहब एक महाराष्ट्र के दयावान नेता है। इन्होंने जो मुख्यमंत्री होते और अभी उप मुख्यमंत्री के समय में जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम महाराष्ट्र को दिखाई दे रहा है। कितनी योजना जो शिंदे साहब के नेतृत्व में लाई है तो उसकी सराहना जितनी कम करे उतनी कम है। और अंधेरी वासी उनकी जो किए हुए कार्य और अंधेरी में जो किए हुए कार्य उसकी याद हमेशा रहती है। और शिंदे साहब हमारे सर्वे सर्वा है, उनका आशीर्वाद हम हर 2-4 महीने में ऐसा एक कार्यक्रम करके लेते ही है। तो ये उनका बड़ापन है और मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ कि शिंदे साहब जैसे नेता के साथ हमको काम करने का एक मौका मिला। आज के कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा थी सर? कार्यक्रम की रूपरेखा मतलब अभी हम 2 या 3 महीने में कोई भी एक कार्यक्रम हर साल करते ही है। अभी आगे बारिश आने वाला है तो बारिश में कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता है। इसके लिए लोगों को मिलने का एक कार्यक्रम आज हमने रखा था। ऐसा कोई अचानक में ही रख लिया कि भाई बारिश में अभी हम कुछ 4 महीना इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आज ये कार्यक्रम हमने किया था। उसमें जो बच्चे 10वीं के 12वीं के अच्छे मार्क लाए उनका स्वागत हुआ, लाडली बहनों को गिफ्ट देके उनका भी स्वागत हुआ और शिंदे साहब का मार्गदर्शन हम अंधेरी करे को मिले, इसके लिए आज हमने कार्यक्रम किया। काका कुछ लोग एक सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना को आहत करने वाला पोस्ट वायरल कर रहे हैं जिसमें हिस्सा का नाम दिया गया है, उसको लेकर क्या कहें? मैं वो धार्मिक विषय में नहीं पढ़ता हूँ। मैं एक छोटा आमदार हूँ, अपने मतदार क्षेत्र में काम करता हूँ। सर्व समाज को साथ में लेने का काम हम सब करते हैं। आज आपने विद्यार्थियों का सम्मान किया है, लेकिन पेपर लीक मामले के लिए किस तरह से आप देखते हैं इसे? अभी उसके अच्छा तो पेपर लीक मामले में तो जो हुआ है और कार्यवाही भी हो रही है, कुछ लोग के ऊपर FIR भी हुई है, कुछ लोग अंदर भी गए हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की सरकार में जो गलत काम करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं शिवसेना में काम करता था, पार्टी में काम कर रहा था और पिछले 15 साल से उभाटा का शाखा प्रमुख था, शिवसेना उभाटा का। लेकिन पूरे विधानसभा के पूरे वार्ड के लोगों को मालूम है कि मेरे ऊपर एक अन्याय हुआ। सिर्फ मैं पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहा था, हर आंदोलन में पार्टी को आगे बढ़ा रहा था। जो नगर से काम करता है ऐसा मैंने अपने घर के पैसे खर्चे करके पिछले 25 साल से काम कर रहा था, खासकर ये 15 साल से। लेकिन चुनाव में शिवसेना UBT ने मुझे मेरे पर अन्याय किया और क्या अन्याय किया वो मैं बोलूंगा नहीं। लोगों को मालूम है कि सिर्फ काम निकालने का काम इन्होंने मेरे साथ में किया। माननीय मुख्य नेते महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मुझे इनके अंदर छवि दिखी कि हमारे उप मुख्यमंत्री साहब जोरों से काम कर रहे हैं। और विधानसभा का और मेरी वार्ड का जो 92 शाखा है मेरी, उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी मैंने पक्ष प्रवेश पे मैंने माननीय नेते हमारे नेता को बोला, मैंने साहब ऐसा काम करेंगे हम तो आने वाले समय में शिवसेना का आमदार भी चुन के लाएंगे हम। ये हमने वादा किया है, ये कोई वादा ऐसा नहीं है। लोगों को मालूम है हम काम करने वाले आदमी हैं। हमारे मुख्य नेता हर सभा में बोलते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं हम काम करते हैं, न कि घर बैठ के हम काम करते हैं। हम हमारे साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम आज शामिल हुए और आने वाले समय में 6 की 6 वार्ड में नगर सेवक हमारे आएंगे, आमदार हमारा आएगा और खासदार भी हमारा आएगा। शिवसेना के गढ़ में आप रहे हैं, मातोश्री BK सिंह शिवसेना का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ को आपने छोड़ दिया तो कितना बड़ा नुकसान होगा शिवसेना? वो तो आज से पिछले 4 महीने से जब टिकट 30 दिसंबर को मैंने पार्टी का काम छोड़ दिया था और ये जो 4 महीने गए हैं मैंने समाज सेवा की है, पार्टी का काम नहीं किया शिवसेना UBT का। तो उनको मेरी कमी मालूम है
मैं बड़बोला बोल नहीं बोलूँगा, अभी आज से तो उनको बहुत बड़ा झटके लगने स्टार्ट हो गए हैं कि मैं अपनी तारीफ नहीं करते हुए एक अच्छा शाखा पर उन्होंने खोया है। और हमारे जो नेता है जो भी थे, आपका नाम बताइए और किस तरह से आपने 100% हासिल किया है वो बताइए, और आपके सहपाठी बच्चों को क्या संदेश देंगे वो बताइए। मेरा नाम सील भावेश ढोलकिया है। मैं बस रोज़ सुबह उठती थी, नहा के ऐसा पढ़ाई करो, फिर थोड़ा टाइम पास भी करो, ऐसा पूरे दिन पढ़ाई नहीं, पर जो पढ़ाई करते हो वो एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए और आराम से याद भी होना चाहिए। मेरा बस नेक्स्ट जनरेशन के लिए यही मैसेज है कि कांस्टेंट पढ़ो, प्रेशर मत लो, हो जाएगा आराम से। ये जो हासिल आपने किया है उसका श्रेय आप किसे देना चाहिए? मेरे पेरेंट्स को और सब जिसने मुझे सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स को और उन सबको, उनके गाइडेंस के वजह से ही ये हुआ, वरना नहीं हो पाता। क्या कहेंगे आपके सहपाठियों को जो आपके साथ पढ़ रहे थे और कम मार्क्स लाए? वो सबकी अलग अलग मेहनत होगी, उन्होंने कुछ कम किया होगा या फिर उनसे नहीं हो पाएगा, वो उनका लुक है, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। बच्चे लोग जब आप एग्जाम दे रहे थे तो क्या आपको लग रहा था कि मेरा 100% आएगा? नहीं, ऐसा अनएक्सपेक्टेड था एकदम, 95। तो ये एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है। आज मुर्जी काका ने आपका स्वागत किया, लैपटॉप दिया एकनाथ शिंदे साहब के हाथों, क्या कहेंगे? एकदम उन्होंने स्वागत किया, ऐसा रिकग्निशन दिया, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। इससे लोगों को मोटिवेशन मिला। बच्चियां जो है आजकल हर क्षेत्र में सबसे नंबर 1 जा रही हैं, क्या कहना? मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी नहीं है। क्या विज़न, क्या आगे का विज़न क्या है आपका? मैं आगे इंजीनियरिंग करूँगी, तो उसके लिए लैपटॉप तो सबसे अच्छी चीज़ है, तो कोडिंग अच्छे से हो पाएगा।